कहानी मासूम की आखिरी चीख। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटे से घर में 10 साल की एक मासूम बच्ची प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया का दिल बच्चों की तरह मासूम था और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह हर शाम स्कूल से लौटते ही अपने आंगन में खेला करती थी। एक दिन जब शाम का धुंधला धीरे धीरे फैल रहा था, प्रिया अपने आंगन में अकेली खेल रही थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी और पिता खेतों में काम कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया दौड़ती हुई गई और दरवाजा खोला। सामने गांव का एक आदमी खड़ा था जिसे प्रिया जानती थी। उसने प्रिया से कहा कि उसके पापा उसे बुला रहे हैं और वह उसे खेतों तक ले जाने आया है। प्रिया को उस पर भरोसा था, इसलिए वह उसके साथ चल दी। रास्ता सुनसान था और आसपास के पेड़ों से पक्षियों की हल्की आवाजें आ रही थी। चलते चलते प्रिया ने उस आदमी से पूछा, पापा कहाँ है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब प्रिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी प्रिया को एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां कोई नहीं था। अचानक उसने प्रिया के गले पर हाथ डाला और उसे जमीन पर गिरा दिया। प्रिया ने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। उस आदमी ने उसकी मासूमियत को बेरहमी से कुचलते हुए उसका गला घोट दिया। कुछ देर बाद जब वह आदमी वहां से भाग गया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। प्रिया की नन्ही जान चली गई थी और उसकी माँ उसे हर तरफ ढूंढ रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था और प्रिया की माँ को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उससे सुनसान इलाके से गुजरे। उन्होंने प्रिया की लाश देखी और तुरंत गांव में खबर फैली। प्रिया की माँ और पिता दौड़ते हुए आए और अपनी मासूम बच्ची को देखकर फुट फुट कर रोने लगे। गांव में हर कोई सदमे में था। एक मासूम बच्ची की इस दर्दनाक मौत ने सभी को हिला कर रख दिया। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया, लेकिन प्रिया की मासूम मुस्कान कभी वापस नहीं आ सकती थी। प्रिया की दर्दनाक मौत के बाद गांव में एक सन्नाटा छा गया था। हर घर में डर और दुख का माहौल था। प्रिया की माँ और पिता के लिए उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। गांव में सभी लोग उस मासूम बच्ची के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रिया के माता पिता के दिल में एक सवाल चल रहा था, क्या इतनी मासूमियत से भरी बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य करने वाले को सही सजा मिलेगी? गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई। इस पंचायत में गांव के मुखिया ने पुलिस अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बार गांव के लोग चुप बैठने के मूड में नहीं थे। वे चाहते थे कि उस दरिंदे को ऐसी सजा मिले जिससे और कोई ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत न करे। कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने लगी। प्रिया के पिता ने अदालत में खड़े होकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। उनके आंखों में आंसू थे, परंतु उनके दिल में आक्रोश की आग थी। गांव के लोग भी बड़ी संख्या में अदालत के बाहर इकट्ठा हो गए। वे चाहते थे कि न्याय की गूंज दूर तक। अदालत में उस हत्यारे का चेहरा देखकर सभी का खून खौल उठा। लेकिन भारतीय कानून के तहत हर आरोपी को कानूनी अधिकार दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया में समय लगता। प्रिया की मां को हर दिन अदालत के चक्कर लगाने पड़ते। अपने दिल की भारी चट्टान को संभालते हुए हर सुनवाई के बाद वह टूट जाती, लेकिन अपने बच्चे के लिए इंसाफ पाने की उम्मीद उन्हें फिर से खड़ा कर। कई महीनों के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब अदालत ने फैसला सुनाया। जज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह अदालत जघन्य अपराध के लिए आरोपी को फांसी की सजा सुनाती है। प्रिया के माता पिता की आंखों में राहत और दर्द दोनों थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय तो पाया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आ सकती थी। गांव में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने प्रिया की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जहां गांव के बच्चे फूल चढ़ाने जाते और उसकी मासूम हंसी को। यह स्मारक लोगों को यह याद दिलाता रहा कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी कितनी कीमती होती है और उसे बचाने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना